जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। जी, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। जी, आज की क्लास में हम जीएस के 50 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन भी कुछ रखे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग शेयर करिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 71 नंबर। देखिए 71 नंबर क्या, देखिए आप सभी लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्लास में एक्टिव रहेगा तभी अच्छा लगता है ना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। जब कर संग्रह जो आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है, जो कर का कलेक्शन है वो व्यय से, आपका जो खर्चा है उससे अधिक हो जाता है, तो उस बजट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, घाटा कहा जाता है, अधिशेष कहते हैं, आर्थिक प्रसार कहते हैं, या संतुलन कहते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 71 का आंसर क्या है। का कर संग्रह जो है आवश्यक व्यय से, जो खर्चा है उससे अधिक हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे अधिशेष। ठीक है, अधिशेष बोला जाता है, अधिशेष यानी कि सरप्लस, क्या कहा जाता है, सरप्लस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो रहा है। तो जी सभी लोग अभी देखिए तैयारी में डट के लग जाइए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी शुरू से ही करना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम डेट क्लियर हो गया उसे जस्ट एक महीना पहले हमने स्टडी करना शुरू किया। तो भैया जो लोग तैयारी पहले से कर रहे हैं ना, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। ये नहीं कि आप एक महीने तैयारी करके आप 30 मार्का बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तैयारी आपको शुरू से होना चाहिए, डेली आपका टारगेट होना चाहिए, डेली आप प्रिपरेशन करिए। आपका टाइम टेबल इस समय कम हो स्टडी का, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज करिए, लेकिन आपका डेली स्टडी होना ही चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए डेली टाइम टेबल बना के, तीनों टाइम टेबल बना के प्रत्येक सब्जेक्ट को जरूर पढ़िए। अगर आपको सिलेक्शन है, आपका जिद है कि आपको भाई वर्दी पहनना है, एडमिशन के लिए जिद तो होना चाहिए, और जिद के साथ ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखिए जब आपके सामने आपका लक्ष्य होंगे ना, तो आपके स्टडी में भी इंटरेस्ट जगेंगे, और इससे आप लोगों के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अरे डट के करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर दीजिए सेकंड नंबर का। तटकर एवं व्यापार पर सामान्य समझौते यानी कि GATT को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, तटकर और व्यापार, ठीक है, तटकर और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, WTO के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, या IMF के द्वारा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 72 का आंसर क्या होगा। जी, टैरिफ और ट्रेड की बात कर रहे हैं। इसके समझौता जो है 1 जनवरी 1 जनवरी 1995 में हुआ था। 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसे जो है विश्व बैंक, क्या आंसर होगा, तो विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 72 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 73। क्या है, किस राज्य के किसान भारत में आधुनिक खेती पद्धति की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान थे। आपको राज्य बताना है कि किस राज्य के किसान जो है भारत में आधुनिक खेती पद्धति की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान थे। पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, तमिलनाडु के। ठीक है, आपके पास है तीन ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग इसमें आपको केवल पहला, केवल दूसरा, या पहला दूसरा दोनों, या फिर तीनों सही है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 73 का आंसर क्या होगा। आधुनिक खेती पद्धति अपनाने की बात करते हैं तो आपका राज्यों की बात करते हैं, पंजाब, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है, यानी कि आपका ये तीन राज्य है जिन्होंने सबसे पहले जो है आधुनिक खेती पद्धति अपनाए थे। तो आपका आंसर कौन सा होगा, देखिए पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु नहीं होगा, यानी कि पहला और दूसरा सही हो रहा है। ऑप्शन आपका थर्ड जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर होगा। जी, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सारी चीज का उपयोग सबसे पहले इन राज्यों से शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74 का आंसर क्या होगा। डैश भंडार भारत के खाद्य निगम FCI के माध्यम द्वारा अर्जित किया जाने वाला अनाज भंडार है। कौन सा भंडार, सामान्य भंडार, अधिमानित भंडार, बफर, या फिर आय। बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा। भारत के खाद्य निगम यानी कि FCI के माध्यम द्वारा, सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाले अनाज का भंडार को क्या कहती है, बफर कहती है। क्या कहती है, बफर भंडार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बफर भंडार भारत के खाद्य निगम FCI के माध्यम द्वारा, सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाला अनाज का भंडार है। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 74 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है। जी, बफर स्टॉक, बफर स्टॉक क्या होता है, जब उपभोग मूल्य में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव होता है,
कई बार मूल्यों की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाता है किसी चीज का, या फिर घट जाती है, उस समय के लिए एक बफर स्टॉक रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टी को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है? ऐसा कौन सा राज्य है जो एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है? तो इसको क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक राज्य कहेंगे, साम्यवादी राज्य कहेंगे, कुलीन तांत्रिक राज्य कहेंगे, या एक तांत्रिक राज्य कहेंगे? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 75 का आंसर क्या होगा? भाई एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, अन्य पार्टी की जो प्रतिस्पर्धा की कंपटीशन है उसकी भी अनुमति नहीं देता, तो ये क्या हो रहा है? कुलीन तांत्रिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा कुलीन तांत्रिक। ठीक है, कुलीन तांत्रिक होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 76। देखिए 76 का, एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों एवं मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है, क्या कहेंगे? भेद, धारा, प्रारूप, प्रस्तावना। बताइए क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा? भाई संविधान में प्रारंभिक कथन, जो प्रारंभिक कथन की बात कर रहे हैं, जो संविधान के कारण एवं मार्गदर्शन करती है, मार्गदर्शन के मूल्य को बताती है, प्रस्तावना कहेंगे। सिंपल सी ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 77। देखिए 77 क्या, निम्नलिखित शब्द या शब्दों में कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हुआ है? कौन सा चीज तो प्रस्तावना में हुआ है? न्याय, बिल्कुल न्याय तो होगा ही। स्वतंत्रता, इसकी भी बात की गई। समानता, इसकी भी बात की गई। यानी कि तीनों तो होना चाहिए, केवल पहला नहीं, केवल दूसरा नहीं, पहला दूसरा सभी होगा। ठीक है भाई, प्रस्तावना में न्याय की बात भी है, स्वतंत्रता की बात भी है और समानता की भी है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कि भारत के जो संविधान है, संविधान में प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक जो दस्तावेज होता है जो मार्गदर्शन करता है किसके? उद्देश्य के और सिद्धांत को निर्धारित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है? आपको नेगेटिव वाला चुनना है, जो सत्य नहीं, किसके? संविधान के संदर्भ में। मौलिक अधिकार न्याय संगत है, पहला बात है मौलिक अधिकार न्याय संगत है, बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकार एक न्याय संगत है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है, ऐसा इंपॉर्टेंट, ये मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, मौलिक, ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है, राइट टू फंडामेंटल आपका न्याय संगत है, सही है। फिर ड्यूटीज की बात करते हैं, ये न्याय संगत नहीं होगा, ठीक है, न्याय संगत नहीं होगा आपका, जो गलत वाला है तो गलत आपका यही वाला गलत हो रहा है। आगे देखिए, भारत में 3 तरह के आपात है, बिल्कुल 3, ठीक है, एक राष्ट्रीय आपात हो गया, फिर द्वितीय आपात राष्ट्रपति शासन वाला, तो 3 हो गया, 352, 356 और 360, ठीक है, 3 आपातकाल, ठीक है। अनुच्छेद 18 शीर्षक के उन्मूलन के बारे में बताता है, ये भी कौन सही है। तो आपका जो गलत कौन सा देखे रखा है, जो संविधान के संदर्भ में असत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 78 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 आपका क्या है? प्राय प्राचीन भारत में उपज का 1/6 भाग या हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? भाग कहेंगे, उसे क्या कहा जाता है? भाग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 80। देखिए मगध महाजनपद के 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, किसके? मगध महाजनपद की बात करते हैं। बिंबिसार, बिल्कुल बिंबिसार तो होगा, अजातशत्रु ये भी हो गए, वश का ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए बिंबिसार और उसका पुत्र, बिंबिसार का पुत्र कौन है? अजातशत्रु। बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक। देखिए बिंबिसार ने जो है मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए विस्तारवादी नीति लागू किए थे और इसी नीति को आगे अजातशत्रु ने बढ़ाया, ठीक है। और इसमें आपका आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 81 में। क्वेश्चन नंबर 81 क्या? वर्ष 1884 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? रूस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन थी। 1884 नहीं होगा, यहाँ पर 1894 कर दीजिए, ठीक है, 8 की जगह 9 कर दीजिए। 1894 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था ये आपसे पूछा है? रूस में हुआ था, सिंगापुर में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था या फिर ब्रिटेन में हुआ था? तो इसमें आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का नाम आता है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जो उधर किए गए थे। और महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो आपका आंसर होगा 1915। 1915 में जो है महात्मा गांधी भारत लौटे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन
जो किस वर्ष शुरू हुआ था, 1921 में, 25 में, 30 में या फिर 35 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 82 का आंसर क्या होगा। तो देखिए सभी ने आपके आंदोलन की बात करते हैं, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से जो दांडी यात्रा शुरू किए थे, कहां तक, दांडी गांव तक। तो वहां पर उन्होंने क्या किया था, नमक कानून का उल्लंघन, नमक कानून को जो तोड़ा था। उसी समय 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो चुका था। 12 मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, नमक कानून का उल्लंघन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का औपचारिक शुरुआत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से डैश द्वारा समर्पित थे, किन लोगों द्वारा समर्पित थे, किसानों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, कुम्हारों द्वारा या कारीगरों। प्राचीन भारत में जो है जैन धर्म मुख्य रूप से किन लोगों तक सीमित था, व्यापारियों तक। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकंड इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्राचीन भारत की बात है, शुरुआत में जो जैन धर्म मुख्य रूप से व्यापारियों तक समर्पित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 84। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे। देखिए यहाँ पर तो एक क्वेश्चन क्लियर होता है, महावीर जी जो है कौन से वंश के राजकुमार थे, लिच्छवी वंश के राजकुमार थे। कि एक संघ का समूह है, जो लिच्छवी वंश है वो किसका समूह है, मगध के, वच्छी के, अंग के या गंधार के। बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 84 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, जो लिच्छवी वंश जो है ये किस संघ का समूह थे, बच्ची। ठीक है, बच्ची। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपके सेकंड जो इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बच्ची जो है महाजनपद गणराज्यों का ही संघ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती, आपसे पूछा। गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से या मध्य प्रदेश से, जिसे कर्क रेखा नहीं गुजरती। इसमें एक ट्रिक बनता है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो 8 राज्य अपने मित्र से, मिजोरम, 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 83 त्रिपुरा हो जाएंगे, त्रिपुरा। हाँ, वैसे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। रा से आपके हो जाएंगे राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, गा से गुजरात हो जाएंगे, गुजरात। ठीक है, आम से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और जहां से झारखंड हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, इस प्रकार आपकी कितने 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, आपसे पूछा कर्क रेखा नहीं गुजरती किस राज्य से। देखिए गुजरात से तो बिल्कुल है। ठीक है, आपके झारखंड से भी है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 84 का, उत्तर प्रदेश से नहीं। कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 86। 86 नंबर क्या है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, लंबी झील पूछा। वेमनाड झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील या फिर लोकटक झील। बताइए क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या होगा। सबसे लंबी झील की बात कर रहे हैं, सबसे लंबी झील केरल के वेमनाड होगा। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, ये झील आपके कहां पर है, केरल, केरल राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 87 में। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा, सतलज व काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा डैश हिमालय के रूप में जाना जाता, असम, कुमायूं, पंजाब, कश्मीर एवं हिमाचल। बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 87 का आंसर क्या होगा। 87 का आंसर क्या होगा, देखिए सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का जो हिस्सा है इसे कुमायूं बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, कुमायूं हिमालय का एक रूप के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 87 का आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 88 में। क्वेश्चन नंबर आपका 88 क्या कह रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री से भाई गंगा नदी निकलती है ना। ठीक, परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है, ये आपसे पूछा। पदम, दामोदर, भागीरथी या फिर अलकनंदा। बताइए क्वेश्चन नंबर 88 का क्या आंसर होगा। भाई गंगा नदी के स्पेशल भागीरथी बोलेंगे ना, भाई गंगा नदी का से इसके बाद तो भागीरथी कहा जाता है, उनको क्या कहते हैं, भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा जो निकलती है उत्तराखंड का ये देवप्रयाग, कहां पर, देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ता है। ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग के अलकनंदा से जुड़ता है। और हिंदू जो पौराणिक होता है उन कथाओं में ये भी कहा जाता है भागीरथी, भागीरथी को गंगा नदी के स्रोत धारा माना है। और हिंदू के जो पौराणिक जो कथा है उसमें भी सांस्कृतिक रूप में भागीरथी को गंगा की स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89, सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थिति अनुभव नहीं करती? विपरीत स्थिति मतलब अधिक ज्यादा ठंड भी नहीं, अधिक ज्यादा गर्मी भी अनुभव नहीं करती है। उत्तरी मैदान में, प्रायद्वीप पठार में, महान भारतीय रेगिस्तान में या फिर तटीय क्षेत्र में? इसमें आपका आंसर क्या होगा? देखिए, ज्यादा विपरीत स्थितियां नहीं अनुभव करते हैं तो तटीय क्षेत्र होगा, समुद्र तटीय क्षेत्र होगा ना। ऑप्शन इसमें आपका फोर्थ सही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? पूर्व तट आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण से कौन से दो भारतीय शहरों को जोड़ा जाएगा? पूर्व तट आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण से कौन से दो भारतीय शहरों को जोड़ा जाएगा? विशाखापट्टनम और चेन्नई को, बेंगलुरु और चेन्नई को, हैदराबाद और रायपुर को, या मुंबई और सूरत को? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 90 का आंसर क्या होगा? जो आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण से जोड़ा जाएगा भारतीय कौन से दो शहरों को? तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विशाखापट्टनम और चेन्नई, ठीक है, विशाखापट्टनम और चेन्नई को जोड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 91 में, कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है? कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता? विसंवाहक, संवाहक, संधारित्र या फिर अतिचालक? देखिए इसमें पहला ऑप्शन है विसंवाहक। विसंवाहक जिसे हम बोल सकते हैं इसमें आपके नॉन कंडक्टर बोल सकते हैं इसको, नॉन कंडक्टर कुचालक भी बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें करंट नहीं बहते। संवाहक इसमें आपके चालक की बात कर सकते हैं हम, चालक यानी कि सुचालक हो सकते हैं, कंडक्टर बोल सकते हैं। संधारित्र यानी कि कैपेसिटर बोल सकते हैं। अति चालक, देखिए अति चालक अब कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं, देखिए ये सुचालक इसमें भी भाई सिंपल सी है, प्रतिरोध तो थोड़ा बहुत होगा, संधारित्र में भी, कैपेसिटर में भी होगा, ठीक है। अति चालक सुपर कंडक्टर की बात करते हैं, इसमें भाई प्रतिरोध कोई भी प्रदान नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है करेक्ट आंसर है। कोई प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस नहीं होता है किसमें? अति चालक में होगा, ठीक है, अति चालक आंसर होगा। विशिष्ट संवाहक बोल सकते हैं इसे हम, क्या बोल सकते हैं? विशिष्ट विशिष्ट संवाहक भी बोल सकते हैं इसे, विशिष्ट संवाहक यानी कि अति चालक, इसमें कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 92 में। क्वेश्चन नंबर आपका 92 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का ये गुण है? ठीक है, जो फ्यूज बनाते, फ्यूज तार इसका गुण क्या है? कम गलना, मतलब थोड़ा सा गर्म हुआ गल गए, अधिक 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 गलनांक, अधिक प्रतिरोध या कम चालकता? देखिए फ्यूज जो तार लगाया जाता है ना, तो फ्यूज तार में आपको ध्यान रखना है कि कम गलनांक वाला लगाया जाता है इस्तेमाल, ठीक है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी ज्यादा हीट हुआ तो वो गल जाएंगे, गलने से क्या हुआ, उसका वायर कट जाएंगे वहां से जल के, और जिससे कि अपने घर पे जितने भी उपकरण है उस सबके सुरक्षा प्रदान हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? 92 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। और जब भी ओवरलोडिंग होगा, ठीक है, ओवरलोडिंग होगा तो उसमें क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा या फिर गल जाएंगे, कट जाएंगे, जिससे क्या होगा? आपका कनेक्शन हट जाएंगे, कनेक्शन हटने से आपका घर पे जितने भी उपकरण है सबकी सुरक्षा होगी, ठीक है, इसीलिए फ्यूज तार का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपके 93 क्या है? 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होता है? लाल, बैगनी, हरा या फिर सफेद? ये बहुत अपने साइंस के प्रैक्टिकल में देखो 7 रंग के इंद्रधनुष वाले कोई भी एक सर्किल वाला डिस्क ले लो, जैसे आपके पास कोई सीडी का कैसेट है, वो पुराने जमाने में सीडी का कैसेट आया करता था, आज से 10 साल पहले बहुत चलते थे सीडी वाला, तो उसको किसी मोटर वगैरह में फिट करके घुमा के देखिए कौन सा कलर दिखाई देगा? बिल्कुल सफेद हो जाएगा ना, बिल्कुल सफेद हो जाएगा, उसमें कोई कलर दिखाई नहीं देंगे, सफेद हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सफेद दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 94 नंबर क्या है? परागकोशन के एंथर से उसी फूल के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा में हस्तांतरित को कहा जाता है? स्वपरागण, पर परागण, रिवर्स परागण या कृत्रिम परागण? देखिए पराग यानी कि परागकोशन के एंथर से उसी फूल के वर्तिकाग्र, सेम फूल, फ्लावर एक ही फ्लावर में पहुंच रहा है अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे ना, सेल्फ पॉलिनेशन। अदर फ्लावर अदर प्लांट में गया है तो वो पर परागण हो गया। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 95। कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? जीवित जीवों में विरासत की इकाई है केंद्रिका में, गुणसूत्र में, वंशाणु या पितरेग में या कोशिका में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 95 का आंसर क्या होगा? 95 का आंसर जीवित जीवों में विरासत की, ठीक है, वंश की इकाई पाई जाती है केंद्रिका में, गुणसूत्र में। देखिए हम गुणसूत्र में जा सकते थे लेकिन यहाँ वंशाणु, वंश के अणु बता रहे हैं, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन 3 ही करेक्ट होगा, ठीक है, वंशाणु, वंश के अणु, वंशाणु यानी कि पितृ, ठीक है, विरासत की इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 96 में। 96 क्या है? देखिए मैग्नीशियम की पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार डैश प्रकाश के साथ जलती है, पीला, लाल, नीला या फिर सफेद? मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम को जला रहे हैं, मैग्नीशियम को जलाते तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना,
तो ये जो है आपके किस प्रकार का प्रकाश प्रदान करती है, तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सफेद प्रकाश। कैसा प्रकाश प्रदान करेगा, सफेद प्रकाश प्रदान करता है। देखिए मैग्नीशियम जो है अत्यधिक क्या है, ज्वलनशील धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 97। क्या, अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को कहा जाता है क्या, विषहरण, वाष्पीकरण, उदासीनीकरण या किण्वन। देखिए अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर, किसी भी अम्ल और क्षार की, जैसे अम्ल और क्षार की जब क्रिया कराती है तो क्या बनता है, तो ये बनता है आपका नमक बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि जल। ठीक है, तो आप किसी भी अम्ल को ले लीजिए, जैसे HCl ले लिया, इधर हमने क्षार ले लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका क्या बन जाता है NaCl बन जाता है, इधर NaCl बन जाएगा यानी कि सॉल्ट बन गया NaCl, और प्लस में H2O, देखिए H इधर एक और O, तो आपका H2O यानी कि वाटर बन गया। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इसको उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, या फिर हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन आपका थर्ड जो ये करेक्ट आंसर होगा, न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण आपका आंसर होगा। ठीक है, इससे क्या बनता है, नमक और जल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 98। कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा, दर को कौन बढ़ाते हैं, बफर, विलायक, विलेय या फिर उत्प्रेरक। बिल्कुल कैटालाइज होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 जो करेक्ट आंसर। उत्प्रेरक जो होगा वो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है या फिर आपका धीमा करता है। आपका ऑप्शन होगा 4 नंबर, उत्प्रेरक यानी कि कैटालाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99 क्या, निम्नलिखित में से कौन सी सुनिश्चित करता है कि मृत पौधों तथा जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिए जाए। मृत पौधों एवं जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, आपके चंदवा की उपस्थिति में, अंकुर की उपस्थिति में, ह्यूमस की उपस्थिति, या कोई विकल्प सही नहीं है। भाई क्या बनेगा, ह्यूमस बनेगा, सिंपल सी है। जानवरों या फिर पौधों, मृत पौधों को मिट्टी में छोड़ दिए तो ह्यूमस बनेगा आपका। ठीक है, ह्यूमस जो बनता है ये आपके लिए लाभदायक होता है, लाभदायक होता है। ये आपको क्या देता है, नाइट्रोजन पोषक तत्व देते हैं, नाइट्रोजन पोषक तत्व, नाइट्रोजन पोषक तत्व देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 100। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या, प्रकाश पोषक तत्व तथा स्थान के लिए सामान्य, प्रकाश पोषक तत्व तथा स्थान के लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के मध्य प्रतियोगिता के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसका अस्तित्व बहुत दुर्लभ है, इसका अस्तित्व बहुत दुर्लभ है, ये भी नहीं है। सर्वाधिक तीव्र है, बिल्कुल तीव्र होगा। भाई जब जो है, जब दो स्थान ओवरलैप करती है ना एक दूसरे को, तो उसका परिणाम क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होगा, सर्वाधिक तीव्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका थर्ड जो करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 101 का, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, समानता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। बताइए क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या होगा। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, तो इसमें होगा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, अपना कल्चर के अधिकार जो, ठीक है, एजुकेशन और कल्चर का जो राइट है। क्वेश्चन नंबर आपका 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 102, क्या उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने के लिए किस राज्य के फैसले को रद्द किया। 75% नौकरियों के आरक्षण मांग रहे थे, कौन सा राज्य, जिसको जो है फैसले, जिस फैसले को जो है रद्द कर दिया गया, पंजाब सरकार की, हरियाणा सरकार की, महाराष्ट्र की या फिर ओडिशा की। बताइए क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर क्या होगा। इसमें आपका आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हरियाणा के प्रस्ताव को जो है रद्द कर दिया गया, जिन्होंने 75% आरक्षण मांगा था नौकरियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 103, 103 नंबर, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया 1947 वाला भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, या फिर 92 वाला, या फिर 1892 भारतीय परिषद अधिनियम, या फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। बताइए क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या होगा। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने जो है भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया, तो इसमें आपका आंसर होगा 1835 का जो भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें थर्ड जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 104, 104, सी गार्जियन थर्ड किन देशों की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। जापान और भारत का, चीन और पाकिस्तान का, रूस और चीन का, अमेरिका और जापान का। देखिए सी गार्जियन थर्ड जो है किन देशों की नौसेनाओं की जो है बीच द्विपक्षीय सेना अभ्यास, तो इसमें आपका आंसर होगा चीन और पाकिस्तान। ठीक है, चीन और
पाकिस्तान नौसेनाओं के बीच का जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ठीक है, इसका नाम क्या है, सी गार्जियन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर क्या है, यह माना जाता है कि डैश झील क्रिटेशस यानी कि खटीमय युग में दक्कन शीताश्म चट्टानों पर उल्का पिंडों के प्रभाव के कारण विकसित हुई है। लोनार झील, बीना या फिर रनकला या फिर अंबाजारी। बताइए क्वेश्चन नंबर 105 वाला आंसर क्या होगा। चट्टानों पर उल्का पिंडों के प्रभाव से विकसित कौन सा हुआ, बताइए क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर क्या होगा। देखिए इसमें आपका होगा लोनार झील, ठीक है, लोनार झील आपका आंसर होगा। लोनार झील का निर्माण क्या उल्का पिंडों के प्रभाव के कारण विकसित हुई है, ठीक है, और ये जो है विश्व की पहली झील है जिसका पानी क्या है, खारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 106। 106 क्या है, निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर के संबंध से सही नहीं है। वस्तु एवं सेवा कर की जीएसटी के संबंध में कौन सा जो सही नहीं है वो आपका आंसर होगा। यह विलासिता कर की जगह लेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि सभी करों को मिला के आपका सिंपल सी एक जीएसटी बनाया गया। तो जीएसटी आपका कब लागू हुआ आपसे पूछे तो जीएसटी ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 पर 2017 में जो है लागू हुआ था, ठीक है। और ये संविधान के 101 संविधान संशोधन के तहत बना। ये एक प्रत्यक्ष कर है, ये एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष और ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट इसको बंद करने की, डायरेक्ट इंडायरेक्ट कर को बंद कर दिया। डायरेक्ट इंडायरेक्ट कर तो बंद हो गए पूरी तरह से जीएसटी करण, ठीक है। ये कई प्रकार के करों को एक उत्पाद एवं सेवा पर प्रतिस्थापित किया है, ठीक है, कई प्रकार के करों को भाई एक उत्पाद और सेवा कर प्रतिस्थापित किया, बिल्कुल सही है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, सही है। ये आपका जो ऑप्शन सेकंड है ये आपका गलत है, जीएसटी के संबंध में ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्या कह रहा है दोस्तों, 107 है, निम्न में से एक विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक है, अभ्रक, बैकेट, लाइट, ग्रेफाइट या फिर शुष्क हवा। विद्युत का अच्छा चालक पूछा, कंडक्टर कौन सा है भाई, ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल के अंदर जो काला पदार्थ होता है वो ग्रेफाइट, उसमें क्या है करंट आती है ना, वो आपका हो जाएगा चालक, विद्युत का अच्छा चालक। क्वेश्चन आपका 10th क्लास में बहुत था, ग्रेफाइट और हीरा में क्या अंतर है। हीरा एक उचालक है, ग्रेफाइट एक सुचालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे 108 में। 108 नंबर क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या करते हैं, पार्श्वक्रम या फिर सेकंड दर्पण सूत्र, परावर्तन का प्रथम नियम या फिर रेखीय आवर्धन। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई यानी कि आई अपॉन ओ, इसको हम क्या बोलते हैं, एम, यानी कि रेखीय आवर्धन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। इमेज की हाइट और अपॉन में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट की हाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 109। देखिए 109 क्या है, एल नीनो डैश महासागर में तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है। हिंद, प्रशांत, दक्षिण अटलांटिक या उत्तरी अंटार्कटिक। एल नीनो की बात करते हैं, एल नीनो जो आपके क्या होगा, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो करेक्ट आंसर होगा, एल नीनो प्रशांत महासागर में तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 110। 110 क्या है, ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किले को जो है ट्राई ऑफ द ईस्ट कहा था। गोलकुंडा का किला, जिंजी का किला, आगरा का किला या फिर अजमेर का किला। ट्राई ऑफ द ईस्ट किसे कहते थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो इसमें आपका आंसर होगा जिंजी का किला। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा जिंजी का किला। ये आपके तमिलनाडु में, कहां पर, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 111। 111 क्या आपके, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर यानी कि सोफा किस संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है, एफएओ की, एफएसी की या फिर सीएपीएफ की या फिर आरपीएफ की। बताइए क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर क्या होगा। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर किस संस्था की रिपोर्ट है, तो आपका एफएओ होगा, फूड यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज, आपका यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही आंसर होगा। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जो है खाद्य और कृषि की स्थिति जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 112 आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। पाइथन क्या है, पाइथन जो है, पाइथन आपका क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है या कंपाइलर है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 112 का आंसर क्या होगा। देखिए पाइथन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है आपके, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 113। देखिए 113 क्या है, हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व हुआ, जिसे वर्तमान में जाना जाता है। कौन से क्षेत्र, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिम भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिम भारत, भारत और चीन। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, इसका विकास 2500 ईसा पूर्व हुआ,
जिसे वर्तमान में जाना जाता है किस क्षेत्र से, आपसे पूछा है किस क्षेत्र से जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ठीक है, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। और कुछ क्षेत्र जो है उत्तर पूर्व अफगानिस्तान के भी है, कुछ स्थान जो है उत्तर पूर्व अफगानिस्तान का भी है, यानी कि ऑप्शन आपका जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पश्चिमी भारत, पाकिस्तान और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का भी है। चलिए नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 114। कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेड है, एप्लेड क्या है, जावा एप्लीकेशन, कंप्यूटर वायरस, फायरवॉल या कुकी। बताइए क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या होगा। देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में जो एप्लेड है ना, एप्लेड एप्लेड जो है ये जावा एप्लीकेशन है। क्या है, जावा एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से किसे समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता, समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबल, या फिर दहेज प्रथा, या फिर वैश्य मताधिकार, या फिर बाल विवाह। देखिए हानिकारक नहीं माना जाता भाई, अनटचेबल ये छुआछूत वाला इसको हानि माना जाता, गलत मानते हैं ना। दहेज प्रथा ये भी गलत है और बाल विवाह ये भी गलत है। जैसे इलेक्शन में आपका वोट का अधिकार ना, मताधिकार, ये तो बिल्कुल हानिकारक नहीं, हमारा अधिकार है वैश्य नागरिक को मताधिकार देना, ये हानिकारक नहीं है समाज के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 116। कालानुआ वार्ता 3 मुख्य प्रश्नों के आसपास संरचित है, कौन सा 3 प्रश्न में से नहीं है। हम कहाँ है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या किए जाने की आवश्यकता है, हम वहां कैसे जाएंगे। तो इसमें आपका जो है कौन सा 3 प्रश्नों में नहीं है, ये आपसे पूछा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 116 का क्या होगा। देखिए तालानुआ वार्ता की बात करें, इसमें 3 प्रमुख प्रश्न कौन से, हम कहाँ है, हम कहाँ जाना हम कहाँ जाना चाहते हैं, और तीसरा है हम वहां कैसे जाएंगे। इसमें जो है ये आपका ऑप्शन क्या किए जाने की आवश्यकता, ये 3 प्रश्नों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। 117 क्या, कोंडे नॉस्ट ट्रैवलर की सूची में कौन भारतीय शहर 2024 में घूमने के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान के रूप में ख्याति अर्जित किया है। कोची, चेन्नई, हैदराबाद या फिर आपके जयपुर। ठीक है, आपसे पूछा है भारतीय शहर 2024 में घूमने के लिए कौन सा शहर जो प्रतिष्ठित स्थान बन गया, तो आपका आंसर होगा कोची। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर आपके 117 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 118 क्या कह रहा है, 6153 मीटर ऊंचा पर्वत स्टॉक कांगरी चढ़ने वाले सबसे कम उम्र या आयु के भारतीय कौन है। लावण्या, काव्या कार्तिकेयन, आरती शाह या अर्चना सरदाना। बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 118 का आंसर क्या होगा। 6153 मीटर ऊंचे ये पर्वत जो है स्टॉक कांगरी चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के या कम आयु के भारतीय बात करते हो, तो आपका आंसर होगा काव्या कार्तिकेयन। ठीक है, काव्या कार्तिकेयन ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 119 में। अंतरिक्ष विज्ञान में डैश के विषय को शामिल नहीं किया जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें, इसमें से कौन सा विषय जो इसमें शामिल है। जीव विज्ञान बिल्कुल है, भौतिक विज्ञान होगा बिल्कुल, पृथ्वी विज्ञान तो होना ही है, मानव संस्कृति कल्चर की बात नहीं है। ठीक है, आपके अंतरिक्ष की बात करें तो आपका मानव संस्कृति विषय को शामिल नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 120। ये आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक दुनिया लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री, 1.8 डिग्री या फिर 3.2 डिग्री सेल्सियस। बताइए क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या। देखिए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक दुनिया लगभग 3 डिग्री, कितने 3 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगी। ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन आपका पहला कह रहा है 3 डिग्री लगभग गर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 120 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, तो आप लोग अपना स्कोर शेयर करें, आप लोगों का स्कोर क्या बन गया। ठीक है, चलिए आगे हम रीजनिंग का क्लास और साथ साथ मैथ के क्लास के लिए सोच रहे हैं, मैथ के क्लास भी रखेंगे, तो आप लोग जो है क्लास शेयर कर दीजिए और क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, थैंक यू।